A very good morning, class, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture, we covered the institutional and land reforms in agriculture. Now, in this lecture, that is lecture number 12, we are going to start the remaining topic of the chapter of the same agriculture topic, that is Green Revolution and its phases. Basically, there were two distinct phases of Green Revolution. Phase 1 was from mid 60s to mid 70s. During this phase, इस फेज़ में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन को स्ट्रिक्टली कुछ क्रॉप्स के लिए ही लिमिटेड कर दिया गया था. लाइक ओनली वीट एंड राइस वर ग्रोइंग. मीन्स जो वीट और राइस ग्रोइंग रीजन्स थे, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज बेसिकली इन दैट रीजन्स. सपोज फॉर एग्जाम्पल पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. क्यों किया गया? बिकॉज HYV सीड्स रिक्वायर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी. इसलिए द इन फर्स्ट फेज द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लिमिटेड ओनली टू द राइस एंड वीट ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द कंट्री. फेज 2 दैट वॉज फ्रॉम मिड 70s टू मिड 80s. मिड 70s से मिड 80s का फेज 2 था. ड्यूरिंग दिस phase, the green revolution became widespread, covering most areas of the country and large number of crops. Second phase में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को भी कवर किया गया. During second phase, government provided loans to small farmers at a very low interest rate. बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट ने फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड कराए, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स दिए, पेस्टिसाइड्स दिए एक्सेट्रा, और जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन ने हर छोटे बड़े फार्मर को टच किया. नाउ व्हाट आर द गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या मिला हमको? बेसिकली देयर वॉज स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी. स्पर्ट का मतलब देयर वॉज स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर. इंडियन एग्रीकल्चर पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया था. मीन्स देयर वॉज स्टेगनेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दैट स्टेगनेशन वॉज रिमूव्ड डे बाई डे एंड ईयर बाई ईयर. राइट. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्टिविटी वॉज एस्टिमेटेड 421 kg per hectare in 2019-20 and it was only 60 kg per hectare in 1951. Just see that drastic change occurred in agriculture. Number 2 gain was substantial rise in acreage. Acreage means area under cultivation. तो जो area under cultivation था वो भी substantially rise होना start हो गया. Chemical fertilizers की help से elimination हो गया fallowing process का और डबल क्रॉपिंग ईजिली पॉसिबल हो गई. तीसरा एडवांटेज ग्रीन रेवोल्यूशन का, शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. स्लोली विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वी द फार्मर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम सब्सटेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. अभी तक हम सब्सटेंस फार्मिंग करते थे, फिर हल्के हल्के हम ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ बढ़ने लगे. चेंज इन आउटलुक, फार्मर्स आउटलुक. फार्मर का नज़रिया भी चेंज हो गया. पहले फार्मर सिर्फ एक सोर्स ऑफ सब्सटेंस था, नाउ फार्मर वॉज अ सोर्स ऑफ कमर्शियल वेंचर टू. सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. फूड ग्रेन प्रोडक्शन की सेल्फ सफिशिएंसी भी बढ़ी, मीन्स सफिशिएंसी वॉज इंक्रीज्ड. राइट. जैसे द लिमिटेड previously we were having the limited number of food items, but now for the self consumption we were having unlimited now. Now what were the limitations? It was not compulsory के green revolution के बस positive impacts ही थे. Every coin has two aspects. In the very same way there were certain limitations of green revolution also. And what were those limitations? Number 1, limited crops. सारी क्रॉप्स को हमने टच नहीं किया था. फर्स्ट फेज़ में वीट और राइस टच किया. सिमिलरली सेकंड फेज़ में हम पल्सेस और अदर कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, कॉटन के लिए उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाए जितना हम वीट और राइस के लिए हुए थे. मीन्स वॉट ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फॉर वीट एंड राइस, द सेम वॉज नॉट फॉर जूट, पल्सेस एंड कॉटन. Uneven spread, yes, exactly the spread of green revolution was uneven. पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में तो इट वॉज अ रिमार्केबल इम्पैक्ट, बट इन ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश देयर वॉज नो साइन ऑफ ग्रोथ. लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन.
बेसिकली जो फार्मिंग पॉपुलेशन थी डेट वॉज वेरी लिमिटेड, मीन्स ऑल दी फार्मर्स वर नॉट इंक्लूडेड इन दिस. क्यों? बिकॉज HYV टेक्नोलॉजी वॉज वेरी एक्सपेंसिव and it was beyond the reach of marginal farmers. Economic divide, yes, despite aid by the government in terms of subsidized inputs. Subsidized input देने के अलावा भी economic का division हुआ. Basically green revolution ने rich farmer और marginal farmer के बीच में एक line बना दी, एक LOC create कर दी कि these are rich and these are marginal farmers. Now agriculture subsidies virtue or vice? Means it was good or not good. Agriculture subsidies are wise. Why? Because huge burden on government finance. Subsidies have served the purpose. Subsidies ने purpose तो solve किया, technology भी लगाई गई, but there were the huge burden on government for finance. Misappropriate benefits. Benefits थे but they were misappropriated. How? Because the input industries वगैरह को बेनिफिट उसका उतना नहीं हो रहा था. Farmers, among farmers, the benefit of subsidies were mostly gained by the prosperous people. जो रीज़न बहुत ज़्यादा prosperous थे एग्रीकल्चर में, उन्हीं को इसके benefits मिल रहे थे. Wasteful consumption. Subsidies do not allow market price to dictate the supply of goods. Basically, availability of supplies at lower price leads to wasteful consumption. जब supplies low price पे मिलने लगे तो कहीं ना कहीं उसकी हेल्प से कंजम्पशन का वेस्ट होने लगा. Now agriculture subsidies are virtue. How the agriculture subsidy was a virtue? For purchase of inputs of agriculture. Means agricultural inputs को purchase करने के लिए basically the large number of farmers are poor थे and they were not having sufficient means to purchase the inputs and hence there was the need of subsidies. और उनके लिए subsidies काफ़ी helpful था. Reduce inequality. Yes. It is argued that subsidies are eliminated the inequality. Yes, because rich people were able to afford everything. Marginal farmers were not able to afford, तो उनके लिए हमने subsidies को implement कर दिया so that जो marginal farmer हैं वो भी उसको easily achieve कर सके. So with the help of agricultural subsidies, inputs of agriculture were easily purchased by the marginal farmers and it also reduces the inequalities in the country regarding agriculture. So this was all about green revolution, its gains, its demerits and agriculture subsidies. That's all from this lecture. Thank you and have a nice day.